पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सुप्रभातम प्रिय मित्रों, जैसा कि आप सबको ज्ञात ही है कि आजकल श्रावण मास चल रहा है और हर मास में एक अलग देवता की पूजा का अपना ही महत्व होता है। जिस प्रकार नवरात्र में भगवती दुर्गा का भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक, भगवान गणपति जी का दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी का, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की उपासना का अपना ही एक महत्व होता है। उसी प्रकार इस श्रावण मास में भगवान शंकर की उपासना का एक अपना ही महत्व है। तो इस महीने सभी सनातन धर्मावलंबी मनुष्य अपने अपने भाव से, अपने अपने श्रद्धा से, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान शंकर की उपासना करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। सामर्थ्य से मेरा भाव ये कहने का है कि मनुष्य के अंदर कौन सा गुण है, उसी गुण से वो भगवान को रिझाने का प्रयास करता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति लेखक है तो वो अपनी लेखनी के माध्यम से, लेखन कार्य से भगवान के दिव्य करके, गुणानुवाद करके, भगवान की भक्ति के बारे में लिख करके अपने सामर्थ्य से भगवान को प्रसन्न करता है। यदि कोई नृतक है तो नाच के, जो गायक है वो गा करके, इस प्रकार से हर एक व्यक्ति भगवान के ही द्वारा दिए गए गुणों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जो पेंटर लोग हैं, चित्रकार हैं, वे चित्रकार लोग भगवान के दिव्य स्वरूपों का चित्रांकन करते हैं, उनको चित्र में उतारते हैं, तो वो भी एक भक्ति का स्वरूप है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि केवल एक पद्धति से ही भगवान की पूजा की जा सकती है। अपने अपने गुण, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा की परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई। अब संस्कृत का विद्यार्थी होने के नाते मेरा ये मानना है कि हमें भी संस्कृत के दिव्य श्लोकों के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, और किया भी जाता है। जितने भी संस्कृत जानने वाले लोग हैं, प्राय करके वो संस्कृत के दिव्य स्तोत्रों का गान करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। और जिन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं, वह भी लोग उन संस्कृत के श्लोकों का गान करते हैं, क्योंकि भगवान शीघ्रता से प्रसन्न हो, इस कामना से। शीघ्रता से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति की भाषा के अनुसार यदि उनसे बात की जाए तो वह व्यक्ति जल्दी प्रसन्न होता है। अगर कोई पंजाब से आया हुआ व्यक्ति हो, उसके साथ पंजाबी में बात करे तो अधिक प्रभावी होगा। यदि कोई हरियाणा से आया हुआ व्यक्ति हो, उसके हरियाणवी से बात करें तो वह ज़्यादा प्रसन्न होगा। कोई बंगाल से आया हो, उसके साथ बंगाली में बात करें तो अधिक प्रसन्न हो जाएगा। इस प्रकार देव भाषा है संस्कृत, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है संस्कृत। तो यदि देव उपासना हम संस्कृत में करते हैं तो अधिक कल्याणकारी होगा। इसी मनोरथ को हृदयंगम करते हुए मेरे मन में ये भाव आया कि क्यों ना इस श्रावण मास में भगवान शंकर को समर्पित कुछ ध्यान श्लोकों की व्याख्या की जा सके, जिससे
जिन व्यक्तियों को इन श्लोकों के अर्थ नहीं आते हों वह भी इन श्लोकों के अर्थ को जानें और जब भगवान की प्रतिमा के सामने इन श्लोकों का गान करें तो शब्द उनकी जिह्वा पे हो और अर्थ उनके हृदय में घूम रहे होंगे। तो इस प्रकार जब अर्थ सहित श्लोकोच्चारण करेंगे तो अवश्यमेव भगवान की कृपा होगी, क्योंकि शास्त्र का एक नियम है अनर्थज्ञोल्पकंठश्च, जो अनर्थज्ञ होता है उसकी साधना भी फलीभूत नहीं होती। इसलिए प्रत्येक श्लोक का उच्चारण करते हुए हमें उसके अर्थ का भी ज्ञान होना चाहिए। आज आप लोगों के सामने एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रायः करके चाहे वे संस्कृत जानने वाले हों अथवा न जानने वाले हों, वे हर एक व्यक्ति इस श्लोक को बोलता है। तो यह श्लोक है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अपने अपने कंठ के सामर्थ्य के अनुसार, संस्कृत के नियमों के अनुसार आप इसके छंद, इसके लय को परिवर्तित भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा विषय केवल यहाँ पर श्लोक के अर्थ को समझना ही है। तो एक एक करके इन शब्दों के अर्थों को मैं आपके सामने बताता हूँ। कर्पूर गौरम, इस श्लोक में अगर हम एक मूल शब्द को उठाएं तो वो मूल शब्द है नमामि, जो सबसे अंतिम में आया भवम भवानी सहितम नमामि। अंतिम में एक शब्द आया। ये संस्कृति की महानता है कि हर एक श्लोक का अन्वय लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर नमामि जो शब्द है इसका तात्पर्य है नमस्कार करता हूँ। नमामि नम धातु का रूप है, लट लकार के उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है, जिसका अर्थ बनता है अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। अब किसको नमस्कार करता हूँ, तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण श्लोक इसी पर घटित होता है कि किसको नमस्कार करता हूँ। संस्कृत में एक नियम है कि जिस भी देवता को अथवा व्यक्ति को नमस्कार करना है उस व्यक्ति में, उस देवता में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस श्लोक में आप प्रत्येक शब्द में द्वितीय विभक्ति का दर्शन करेंगे। जैसे पहला शब्द है कर्पूर गौरम। अब कर्पूर गौरम का अर्थ है कि कर्पूर इव गौरः इति कर्पूर गौरः। कर्पूर आप जानते हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में कपूर बोलते हैं। तो कपूर के समान गौर वर्ण का, गौर मैंने सफ़ेद, धवल, तो जो भगवान शंकर कपूर के समान सफ़ेद वर्ण के हैं, जिनका रंग इतना सफ़ेद है, जिनका रंग इतना सफ़ेद है कि ऐसा लगे कि साक्षात कपूर ही है। तो कपूर के समान जिनका वर्ण है, ऐसे भगवान शंकर को कर्पूर इव गौरः इति कर्पूर गौरः तम कर्पूर गौरम, अर्थात कर्पूर के समान गौर वर्ण वाले भगवान शंकर को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार दूसरा शब्द है करुणावतारम। करुणावतारम का अर्थ है कि करुणायाः अवतारः इति करुणावतारः तम करुणावतारम, जो करुणा का अवतार है। करुणा अर्थात दया, करुणा अर्थात दयालुता, जो करुणा का, दया का, दयालुता का अवतार है, ऐसे हैं भगवान शंकर। और उस करुणावतार भगवान शंकर को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। तीसरा अर्थ है संसार सारम। संसारस्य सारः इति संसार सारः तम संसार सारम,
जो इस संसार का सार तत्व है, अर्थात इस सारे संसार का अगर दर्शन किया जाए, अगर इस सारे संसार का विश्लेषण किया जाए, तो भगवान शंकर के अलावा यहाँ कुछ भी शेष नहीं बचता। ये सारा संसार केवल भगवान शंकर शिव तत्व में ही विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ऐसे उपनिषद वाक्यों से इस तथ्य को प्रमाणित किया जाता है। तो संसार सारम, जो इस सारे संसार का सार तत्व है, ऐसे उस भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे शब्द में बताया गया भुजगेंद्र हारम। भुजगेंद्र हारम शब्द का अर्थ है, तो पहले हम भुजगेंद्र का अर्थ जानेंगे। तो भुजगा नाम इंद्रः इति भुजगेंद्रः, अर्थात भुजग मैंने सर्प, सर्पों का जो इंद्र है, राजा है, उसको बोलते हैं भुजगेंद्र, जिसे हम नागराज कह सकते हैं, सर्पराज कह सकते हैं। तो भुजगेंद्राणाम हारः यस्य सह भुजगेंद्र हारः तम भुजगेंद्र हारम। जिन्होंने अपने गले में हार के रूप में, अलंकार के रूप में बड़े बड़े नागराजों को धारण किया हुआ है, ऐसे भगवान शंकर को अहम नमामि, मैं नमस्कार करता हूँ। वह भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? कहते हैं, भक्त कहता है कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा सर्वदा सतत प्रतिक्षण जो हृदय रूपी अरविंद में, मेरे हृदय रूपी अरविंद मैंने कमल में निवास करते हैं, जो प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण मेरे हृदय रूपी कमल में निवास करते हैं। कौन निवास करता है? तो कहते हैं भवम, भव मैंने भगवान शंकर, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अकेले निवास करते हैं? कहते नहीं नहीं, भवानी सहितम भवम नमामि, तो भवानी के सहित, माता पार्वती के सहित अहम भवम नमामि, मैं भगवान शंकर को नमस्कार करता हूँ। तो मित्रों, इस प्रकार इस श्लोक का अर्थ जो मेरी बुद्धि में आया, मैंने उसको आप सबके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और यदि सूक्ष्म दृष्टया देखा जाए तो इन एक एक शब्द के ऊपर अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। जैसा कि कर्पूर गौरम, भगवान शंकर कपूर के समान गौर वर्ण के कैसे हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और महेश त्रिदेव हैं, उनमें से भगवान शंकर जो है तमोगुण प्रधान है, और तमोगुण प्रधान होने के कारण उनका कृष्ण वर्ण होना चाहिए। करुणा के अवतार वो किस प्रकार से हैं, संसार के सार किस प्रकार उनको माना जा सकता है। इस प्रकार एक एक शब्द पर अलग अलग व्याख्या की जा सकती है, परंतु समय सीमा का ध्यान रखते हुए और यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इस बात को दृष्टिगोचर रखते हुए उन विशेष टीका टिप्पणी पर नहीं जाते। तो इतना ही इस श्लोक का अर्थ मैं आपको बताता हूँ। यदि लेकिन आप चाहोगे कि अलग अलग शब्द की अलग अलग व्याख्या की जाए, तो यदि आप कमेंट में ऐसा कुछ अपनी भावना को अभिव्यक्त करोगे, तब मैं अवश्य प्रयास करूँगा कि इन अलग अलग शब्दों के ऊपर भी कुछ न कुछ टीका टिप्पणी विश्लेषण किया जाए। तब तक के लिए इसी भगवान शंकर के इस दिव्य श्लोक को गान करें, कंठस्थ करें और याद करके इसको स्मरण करें, और भगवान शंकर के सामने बैठ करके इस श्लोक को आंखें बंद करके गान करें। और जैसे ही आपका ये श्लोक जिह्वा से उच्चारण हो रहा होगा, तो इन एक एक शब्दों का अर्थ आपके हृदय में रमण करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आपकी साधना चलेगी, तो मुझे आशा है, उम्मीद है और भरोसा है कि भगवान शंकर अवश्यमेव आप लोगों के ऊपर दया करेंगे, आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर